अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ वेक्टर होता है असल में कि दो वेक्टर, जो वेक्टर हैं आमतौर पर जो स्केलर होते हैं, स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना बहुत आसान है। जैसे 5 kg है तो हम इसको इसके साथ 2 kg ऐड करें तो ये आएगा 7 kg। सिंपल ऐड कर देते हैं स्केलर को हम ऐसे ऐड कर लेते हैं। माइनस करना हो तो हम माइनस लगा देते हैं, माइनस करना हो तो 5 - 2 kg और ये 3 kg कर देंगे। तो ये स्केलर को ऐड करने का एक तरीका है। लेकिन अगर कोई वेक्टर होता है तो हम उसको ऐसे ऐड नहीं करते। पहले हम करेंगे वेक्टर को ऐड करने का तरीका। अगर दो वेक्टर लाइक पैरेलल हो या अनलाइक पैरेलल हो, इसके ऊपर बात करते हैं। लाइक पैरेलल क्या होते हैं, अनलाइक पैरेलल क्या होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑब्टेन किया जाता है एक सिंगल फोर्स, जो कि मतलब बहुत सारी फोर्सेस लग रही है। मान लीजिए दो फोर्सेस हैं, एक ये F1 है, एक F2। हम इनको ऐड करेंगे, दोनों की डायरेक्शन अगर एक साइड पे होगी तो उनको बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। इन दोनों को ऐड करने का तरीका ये है कि जितनी लंबी ये एरो है और जितनी लंबी ये है, इनके बराबर एक लंबी एरो हम ड्रा करेंगे। तो ये इन दोनों के बदले में हम एक फोर्स लिखेंगे। फिर से बता रहा हूं, देखें, यानी अगर दो फोर्सेस हुए, अब ये जो है, ये जो वेक्टर को शो कर रहा है या फोर्स को शो कर रहा है, लाइन से शो करते हैं। हमने कहा ना वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। तो ये वेक्टर है, एक F1 एक है F2। और इसका जो एरो है, जो सर जो है, ये डायरेक्शन को शो करता है। हमने पढ़ा था वहां पे। ये जो पीछे दुम है, जो लंबी जितनी होगी उतना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ये बात भी हमने वहां पढ़ी थी। मैग्नीट्यूड ज्यादा, वो फोर्स ज्यादा होगी। अब जैसे F1 F2 है, F1 और F2 में कौन सी ज्यादा होगी? F2 ज्यादा होगी, क्योंकि F2 की लेंथ ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है। जिसकी लंबाई ज्यादा होती है उसका वो फोर्स ज्यादा होती है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। अब ये दो फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो एक डायरेक्शन में लग रही है, दोनों इस तरफ लग रही है। अब इन दोनों को ऐड करके हम एक सिंगल फोर्स बनाएंगे जिसको हम एडिशन ऑफ फोर्स कहते हैं। यानी कि इस दो फोर्सेस को ऐड करके हम एक फोर्स बना देंगे जिसको हम कहेंगे ऐड कर दिया, यानी फोर्सेस का एडिशन कर दिया। ऐड करने का तरीका क्या है? जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम करेंगे एक ही वेक्टर। मतलब जितनी इसकी मान है, इसकी लेंथ कितनी थी? 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इसकी कितनी होनी चाहिए? 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 7 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लें फोर्स है तो न्यूटन कहेंगे ना, 2 न्यूटन 5 न्यूटन, तो ये फोर्स कितनी होगी? 7 न्यूटन होगी। एडिशन, तो एडिशन क्या है? ऐसा तरीका है जिसमें हम एक सिंगल फोर्स निकालते हैं। जैसे इन दो फोर्सेस का एक सिंगल फोर्स, ये कौन सी फोर्स थी? सिंगल फोर्स। और सिंगल फोर्स भी तब हासिल होती है जब इन दोनों को हम प्लस करते हैं। तो हम कहेंगे the process of addition of forces is the process of obtaining a single force which has same effect is produced by number of forces। अब इसकी क्या बात है? ऐसा तरीका है जिसमें हम एक सिंगल फोर्स हासिल करते हैं, ऑब्टेन वाला हासिल करते हैं, और इस सिंगल फोर्स का इफेक्ट, असर उतना होता है जितना ज्यादा फोर्सेस का होता है। जैसे यहाँ दो ज्यादा फोर्सेस थी, दो फोर्सेस थी, उन दो के बदले में हमने एक फोर्स बना दी, तो ये होगी एडिशन ऑफ फोर्सेस। हम कहेंगे ये किसके बराबर है? F1 + F2 के बराबर है। हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों का असर उतना होगा जितना इस अकेले के। जैसे मैं कहूँ, आसान एग्जांपल देख लें, आप 2-3 बंदे इधर से रस्सी खींच रहे हैं, 3 बंदे उधर से खींच रहे हैं। अब आप लोग खींच रहे हैं, मैं यहाँ रस्सी बना दूं, ये रस्सी है, यहाँ 3 बंदे खींच रहे हैं, फिर एक और भी खींच रहा है, फिर एक और भी खींच रहा है। अब जब इन रस्सी में कितनी फोर्स लग रही होगी?
F1 प्लस F2 प्लस F3, इन तीनों को फोर्सेस जितनी है इनका सम लग रही हो, इन सब का प्लस लग रहा होगा, क्योंकि ये भी इधर खींच रहा है और दूसरा भी इधर खींच रहा है, तीसरा भी इधर खींच रहा है, तो इन सब की फोर्स क्या होगी, ऐड होगी, जमा होगी, एक होके आगे जो बंदे होंगे उनको खींचेगी। तो ये इन सब की फोर्स ऐड होती है। जब बहुत सारे फोर्सेस लगे तो उन सब फोर्सेस को हम ऐड करके एक सिंगल फोर्स बन जाती है। उस सिंगल फोर्स का उतना ही असर होता है जितना इन सब का असर। तो अब इन सब की जो फोर्स है उसका असर और जो रस्सी में सब की जमा होकर जितना फोर्स बनी है वो दोनों बराबर होते हैं। तो ये से यहाँ पे दोनों फोर्सेस बराबर होगी, एक हो रही थी रस्सी में भी सब खींचते हैं तो सबकी फोर्स जो है वो इकट्ठी होकर एक फोर्स बन जाती है जिसको हम एडिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। समझ आएगी नहीं? तो इसी तरह एडिशन ऑफ फोर्सेस करने का तरीका तो है, लेकिन एक फोर्स ऐड होती है या तो फोर्स सब्ट्रैक्ट होती है। फोर्स ऐड कब होती है? जब फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो, जैसे यहाँ दोनों एक ही तरफ लग रही है, F1 और F1 F2 दोनों एक तरफ लग रही है, तो हम इसको कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। जिनकी डायरेक्शन एक साइड पे हो तो उनको कहा जाता है ये लाइक पैरेलल फोर्सेस है, लाइक पैरेलल फोर्सेस है। जब फोर्स लाइक पैरेलल मींस दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो, दोनों एक ही तरफ लग रही हो, तब फोर्सेस दोनों ऐड होती है, यानी कि F1 प्लस F2 होती है। जब अनलाइक पैरेलल हो, यानी कि एक की डायरेक्शन इस तरफ हो, F1 और F2 इस तरफ लग रही हो, तो उस वक्त माइनस कर देते हैं। मान ले F1 जो है 3 न्यूटन है, F2 जो है वो 5 न्यूटन है, तो हमारे पास माइनस करना होगा 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, तो ये 2 न्यूटन आएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में थी, इनको कहा जाता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एक वर्ड लिखा हुआ है बुक के नीचे, लाइक पैरेलल फोर्सेस ऑलवेज एडेड। जो लाइक पैरेलल फोर्सेस है उनको हमेशा ऐड किया जाता है, जमा किया जाता है। जी, अगर सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्स हाँ हो सकती है। जैसे मान ले एक बंदा ज्यादा खींच रहा है, एक बंदे इधर से रस्सी को खींच रहा है, एक बंदे इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, इन दोनों की फोर्सेस सब्ट्रैक्ट होती है, अपोजिट लगाएंगे, ये इधर वो उधर, सब्ट्रैक्ट होती है, उसको माइनस होती है। तो जैसे मार्कर में मैंने कहा था जितनी इधर थी दोनों कैंसिल हो गए 0, दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस हो तो ये हमेशा ऐड होंगी, अनलाइक है तो ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगी। यही मुद्दा है आज की इस लेक्चर का। तो अगर कुछ मिसालें दी हुई है बुक में, पीछे आप अगर देख सकते हैं, जहां जहां एक डायरेक्शन होगी वहां वहां फोर्सेस ऐड होंगी, जहां जहां फोर्सेस ऐड होंगी वहां वहां हम प्लस करेंगे। जैसे ये मान ले 2 न्यूटन है, ये है 7 न्यूटन, इनके बदले में हम एक बनाएंगे जो इसके बराबर होगी, यानी कि 2 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन ये होगा 9 न्यूटन। इस तरह करेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक तरफ लाइक पैरेलल है। हमेशा लाजमी नहीं है उस तरफ हो, ऊपर भी हो सकती है। मान लीजिए ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये 2 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, ये दोनों के बदले में हम एक बनाएंगे जो कि 3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन हो जाएगी। ये भी लाइक पैरेलल है। दोनों अगर नीचे हो जाए, दोनों की डायरेक्शन एक तरफ हो हमेशा, तो तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अलग अलग हो जाते हैं तो फिर हम इसको माइनस करते हैं। जैसे माइनस का बताऊं, ये है 3 न्यूटन है, ये है 1 न्यूटन है, तो 3 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन फोर्स होगी, लेकिन वो किस तरफ होगी? 3 वाले की तरफ। ये लाइक बनती है, ये अनलाइक है। लाइक की एग्जांपल कब होती है? जब दोनों का मुंह, दोनों का सर एक ही तरफ, जैसे सर ऊपर हो या सर नीचे हो, तो लाइक होगी, एक का इधर एक का इधर, तो अनलाइक। तो फिर हम अनलाइक का जो अनलाइक में फोर्सेस तो कैंसिल होते हैं, 0 नहीं बच जाता। लाजमी नहीं हमेशा कैंसिल हो, कैंसिल नहीं भी हो सकती। अगर मैं वैसे जैसे यहाँ बराबर नहीं है, देखो ये 3 है ये 1 है, तो किसकी तरफ जोर ज्यादा होगा? 3 की तरफ। तो जिसकी तरफ जोर ज्यादा होगा तो 2 का आंसर जो 2 आ रहा है ना उसको इस तरफ शो करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, मान लीजिए ये है 5 न्यूटन, ये है 2 न्यूटन, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 3 न्यूटन। 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, ये कितना आ रहा है?
3 न्यूटन। 3 न्यूटन का वेक्टर होगा, 3 न्यूटन एक नेट फोर्स होगी। 3 न्यूटन क्या होगी? नेट फोर्स। वो किस तरफ होगी? 5 की तरफ होगी, ज्यादा वाले की तरफ। तो हम उसका जो सर है 5 वाले की तरफ बनाएंगे। इसका एग्जांपल ये है, उधर छोटा था हाँ, इधर बड़ा हो तो बड़ा वाला अपनी तरफ जोर ज्यादा लगाएगा, तो नेट फोर्स इस तरफ आएगी, इसकी तरफ आएगी। तो ये एडिशन ऑफ फोर्सेस का एक तरीका है। अगर फोर्स लाइक पैरेलल हो और अनलाइक पैरेलल हो तो फोर्सेस को ऐसे ऐड किया जाता है और सबट्रैक्ट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।